वेलकम बैक टू एविडेंस क्लास। आज हम लोग फिर से द फन दे हैड का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि जो मार्गी और टॉमी की मदर होती हैं वो मार्गी के बैड परफॉर्मेंस की वजह से ज्योग्राफी में वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती हैं कि वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे कि हो सकता है कि मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, दैट्स वाई कि वो बैड परफॉर्मेंस कर रहा हो, तो इस वजह से वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। एनीवन गेस? चलिए पढ़ते हैं। ठीक। अराउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with a dials and wires। ठीक। अब क्या होता है कि जब वो कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर को, जब वो बुलवाती हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है अराउंड लिटिल मैन, मतलब एक मोटा सा आदमी, रेड फेस जिसका होता है, बिकॉज जो मोटे लोग होते हैं उनका फेस ज़्यादातर रेड होता है। तो एक मोटा सा आदमी रेड फेस के साथ एक होल बॉक्स ऑफ डायल्स एंड वायर्स लेकर, मतलब एक बड़ा सा बॉक्स जिसमें डायल्स और वायर्स थी जो भी कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर को बनाने में हेल्प करेंगी, वो लाया था। ही स्माइल्ड एट अ मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ देखकर उसकी तरफ स्माइल करता है और उसको एक एप्पल खाने को देता है। ठीक है। देन टुक द टीचर अपार्ट। अब जो मैकेनिकल टीचर था यानी कंप्यूटर था, उसको उसके जितने भी नट्स थे उसको पूरा खोल के वो अलग कर देता है। ठीक है। पूरे कंप्यूटर को, पूरे मैकेनिकल टीचर को वो अलग कर देता है, जितना भी उसका पार्ट था वो अलग हो जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी बस ये होप कर रही थी, ये बस विश कर रही थी कि काश इस मैकेनिकल टीचर को ये ना पता हो कि इसको फिर से कैसे जोड़ें, क्योंकि वो वैसे भी पढ़ाई से भागती थी, स्कूल से हेट करती थी, तो उसको पढ़ने का मन नहीं करता था। दैट्स वाई वो सोच रही थी कि वो ना जुड़ पाए। ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल right, and after an hour or so there it was again। ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि वो सब चीज़ें जितनी भी थी उसको सही कर लेता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोज द क्वेश्चन वर आज। ठीक है। तो अब वो कुछ देर बाद क्या होता है कि उन सारी चीज़ों को शो कर लेता है। मार्गी ना ये देख कर थोड़ा सा अपसेट हो जाती है कि फिर से वही बिग स्क्रीन हो गई, लेसन फिर उसमें शो करेगा, क्वेश्चन शो करेंगे, क्योंकि देख कर थोड़ा सा वो परेशान हो जाती है। उसको जो ब्लैक स्क्रीन थी वो थोड़ी अजीब सी बैड फीलिंग देती थी, मुझे उसको मतलब उसको अच्छी नहीं लगती थी। दैट वॉजेंट सो बैड, इसीलिए कह रही थी कि दैट वॉजेंट सो बैड, मतलब वो कितना ज़्यादा बुरी है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्लॉट होती थी, मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट होती थी, एक स्पेस होती थी जहाँ पे अपना होमवर्क जो है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं। वहाँ पे मार्गी के साथ भी वही कंडीशन थी। द पार्ट ऑफ मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वर शी सेड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को सबसे बुरी चीज़ उसमें यही स्लॉट लगती थी, क्योंकि उसमें एक तो अपना टेस्ट पेपर को स्टोर करो, देन होमवर्क को स्टोर करो। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। ठीक है। तो अब उस जो पूरे स्लॉट में डालने का जो प्रोसेस था उसमें एक पंच कोड लगता था, जो कि जब मार्गी 6 ईयर की थी तब उसको वो कोड सिखाया गया था। ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और क्योंकि वो कंप्यूटर था तो इस वजह से उसको जो मार्क्स को काउंट करने का, टोटल मार्क्स देने का जो टाइम लगता था उसको एकदम टाइम ही नहीं लगता था। ठीक है। वो जैसे ही तुमने टेस्ट पेपर उसमें डाला नहीं, वो वैसे ही रिजल्ट दे देता था। ठीक। यहाँ पे स्लॉट वही है कि द गिवन पोजीशन, टाइम और पोजीशन। ठीक। द गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड पेटेड मार्गी हेड। अब क्या होता है, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो स्माइल करता है और जस्ट मार्गी के हेड पे ऐसे पेटेड करता है, हेड पे ऐसे हाथ रखता है अपना। ठीक है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन्स। ठीक है। अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कहता है उसकी मदर से, मार्गी की मदर से कहता है दैट इट वॉज नॉट द फॉल्ट ऑफ गर्ल। ठीक है। जो मार्गी की कोई फॉल्ट नहीं इसमें, मिसेस जॉन, क्योंकि उसकी जो मम्मी का नाम था वो मिसेस जॉन था।
आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर टू लिटिल टू क्विक। ठीक है, अब वो क्या होता है यहाँ पे गियर लिटिल टू क्विक का मतलब हुआ कि हो सकता है, मुझे लग रहा है कि जो जोग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था। इस वजह से अगर मार्गी 11 ईयर्स की है तो वो 13 और 14 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने को दे देता था। जैसे कि मार्गी मान लीजिए 5th क्लास में है, अब 5th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो नहीं देता था वो, जबकि 8th 7th 8th 9th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में वो पेपर देता था। जैसे इसीलिए पढ़ाया नहीं, उसने तुरंत पेपर दे दिया, यही होता था। दोज थिंग हैपन समटाइम। ठीक है, कुछ टाइम ये चीज़ें होती थी, हुई। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल एक्चुअली। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है, जो हमारा काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने इसको एक एवरेज लेवल पे सेट कर दिया है, जिस पे मार्गी है इस टाइम पे 10 ईयर्स लेवल पे सेट कर दिया, जो कि एवरेज लेवल है, उस अकॉर्डिंग ये पेपर देगा। ठीक है, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही वेटेड मार्गी हेड अगेन। तो वो एक तरीके से मार्गी की मदद से बताता है कि जो आपकी गर्ल की जो प्रैक्टिस है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री करने लायक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुड है, फाइन, मतलब ओके, कि इतने ज़्यादा छोटे क्लास में होने के बावजूद वो इतने बड़े क्लास का इतनी आसानी से सॉल्व करी, मतलब जितना भी कर रही है वो उसके लिए गुड है, फाइन है। ठीक, एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, वो फिर से मार्गी के सर पर हाथ रखता है और उसके सर को सहलाने लगता है। ठीक है, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दैट ही वुड take the teacher away altogether. They had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history teacher has blanked out completely. ठीक है, मार्गी फिर से डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो ये सोच रही थी कि काश ये जो मैकेनिकल टीचर है इसको काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ लेके चला जाए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और फिर वो बताती है कि एक बार ऐसे टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर ख़राब हुआ था, तो ये काउंटी इंस्पेक्टर उसको 1 महीने के लिए लेके चला गया था। उसका जब हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था तो वो उसको 1 महीने के लिए सही करने के लिए लेके चला गया था। ठीक है, काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब यहाँ पे जहाँ हम लोग ने स्टोरी जो पढ़ी थी, यहाँ से क्योंकि स्टोरी चेंज हो गई थी, यहाँ जो स्कूल वाली बात थी वही फिर से आ जाती है। ठीक है, सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, मार्गी जो थी वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कैसे कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है डायरी में। ठीक, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी जो कि था वो बड़ी क्लास में था, वो थोड़ा सुपीरियर आइज में मार्गी की तरफ रिएक्शन उसका रहता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अब वो डायरेक्ट आंसर करता है उसको, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरीके का स्कूल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, स्टूपिड। वो मतलब क्योंकि थोड़ा बड़ा था तो वो अपना रॉब मतलब एक तरीके से उसको टोन में बात करता था कि अपना रॉब दिखा के, स्टूपिड, ये तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अपने तरीके का स्कूल थोड़ी होता है। इस तरीके से सुपीरियर वे में उसने बात करी। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 of years ago, he added loftily। ठीक है, अब वो क्या कहता है, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर वे में कहता है, ये अपने तरीके का स्कूल नहीं है, ये बहुत ही 100 ईयर्स पुराना, बहुत ही ज़्यादा सेंचुरी पुराना स्कूल है ये। ठीक है, वो लॉफ्टली वे में कहता है, लॉफ्टली का मतलब इन अ सुपीरियर वे। ठीक है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, ध्यान से सुनना, ये सेंचुरीज अगो पुराना स्कूल है ये मार्गी से। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगता है। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर ऑफ अ वाइल, देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, मार्गी को बुरा लगता है
उसको नहीं पता होता है कि उस काइंड के स्कूल किस तरीके से होते थे या फिर उस टाइम में किस तरीके के स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। ठीक है, अब क्या था, क्योंकि मार्गी छोटी थी, वो खेला करती थी ज़्यादातर, तो वो उसके सिंपली शोल्डर पे ऐसे झाँक झाँक कर थोड़ी थोड़ी बुक वो भी पढ़ रही थी। ठीक है, देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। लेकिन कोई बात नहीं, चलो वो भी तो टीचर ही थे ना। वो इस तरीके का उसका रिएक्शन रहता है मार्गी का। ठीक, यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, श्योर अब इतना तो पक्का हो गया कि वो भी टीचर होते हैं, लेकिन वो रेगुलर टीचर होते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि किसी दिन पढ़ाएं फिर ना पढ़ाएं, वो रेगुलर टीचर होते हैं, एक नॉर्मल वे, कैजुअल वे में पढ़ाते हैं रोज़। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर का मतलब भी दिया गया है, हेयर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। ठीक है, यूजुअल तरीके से, कैजुअल तरीके से वो पढ़ाते हैं रोज़। ठीक है, अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर। ठीक है, एक मैन, एक ह्यूमन किस तरीके से टीचर होता है, ये मार्गी ने कहा। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव हिम द होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे क्या जो टीचर होता था वो बॉयज़ और गर्ल्स को चैप्टर पढ़ाता था और उनको होमवर्क देता था। यही होता होगा, ये ऐसा मार्गी मार्गी को लगा कि यही होता होगा कि होमवर्क देता होगा, चैप्टर पढ़ाता होगा। ठीक है, आई होप तो कि आज जितना मैंने पढ़ा है आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ है, एक लास्ट पार्ट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देन इसके बाद हम लोग NCERT क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।